हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिखें, मतलब व्यक्त कर सकें, तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, उसको अगर हमने पी वाई क्यू के रूप में अगर लिख लिया है तो वो फ्रैक्शन बन जाती है। पी होता है अंश और क्यू होता है हर, है ना। जैसे एग्जाम्पल में 1/2, तो 1 हो गया अंश और 2 हो गया हर। 1/2 के रूप में लिख गया तो क्या हो गया, ये एक फ्रैक्शन बन गई। 1/2, 3/4 या 7/6 या कोई भी ऐसे कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, तो वो फ्रैक्शन बन जाती है। और देखो ये 0 भी एक फ्रैक्शन होता है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 लिखेंगे तो ये भी एक फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर हमने 1/0 लिखा है तो ये एक फ्रैक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि इसका तो रिजल्ट जो आएगा ना, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये फिर भिन्न बनेगी नहीं। और 1/0 जब 0/1 है तो ये तो 0 रहेगा, तो जीरो फ्रैक्शन हो जाएगी। 0/1 लिखेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगी। 1/0 फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो इन्फिनाइट आएगा। अब जो फ्रैक्शन होती हैं, तो वो फ्रैक्शन कितने, 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार यानी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न होती है ना। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन को जो 1 से छोटी होती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटी होती है। जैसे 3/5 है, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे ना, 5 का इसमें भाग करेंगे 3 में, तो ये 1 से कम आएगा ना, तो ये हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ी होती है। जैसे 5/3, अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 5 में, तो कितना आएगा, 1 पॉइंट करके कुछ आएगा ना, तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी अनुचित भिन्न होगी। तो भिन्न 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने दिया है कि जैसे 21/73, 21/73, तो ये क्या प्रॉपर में होगा या इम्प्रॉपर में होगा? तो इसको देखो 73 का हम 21 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 से कम आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। और 56/42 है, 42 का अगर हम 56 में डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 42 का 1 से कम आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, है ना। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप समझ गए होंगे, है ना। इसके बाद आया फ्रैक्शन का कंपेयर करना। अक्सर आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा आता है फ्रैक्शन का कंपेयर, बहुत ज़्यादा आता है कि हमें इसका कंपेयर कैसे करना है। अब देखो जैसे सबसे पहली एक ट्रिक होती है क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो जिससे हम पता लगा लेते हैं बड़ी और छोटी भिन्न का हम पता लगा लेते हैं। जैसे 5/6/4 और 8/6, तो हम इसमें ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 6/4 और 8/6, तो सबसे पहले हम इसका और इसका करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर इसके बाद इसका और इसका, तो 6 छक्का 36 आ गया, और यहाँ पे आएगा 8 चौको 32। तो अब कौन सा ज़्यादा आया, जो ज़्यादा आया वही वाली बड़ी होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वही वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा आया, 6/4, तो बड़ी कौन सी हो गई, 6/4 बड़ी भिन्न है ना। आया समझ में? ऐसे हम कोई भी भिन्न दी होगी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उसका वही बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब इसका कम आया तो ये कम हो गई, 8/6 की वैल्यू 32 आई। अब ऐसे इसी प्रकार से दूसरी ट्रिक है डिफेंस मेथड की। जैसे अब डिफेंस दिया है, अगर जैसे कोई बड़ी संख्या दी है, अब उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम उसमें क्या डिफरेंस मेथड देखते हैं, डिफरेंस मेथड लगाते हैं। तो डिफरेंस देखते हैं ना, इन दोनों का अंश और हर में डिफरेंस देखते हैं। तो फिर जैसे हमने एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है 19/23, और एक ले लिया 73/77। अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे, तो 19 और 23 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस आ गया है, तो 4 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 4 हो गया है।
अब यहाँ पे 73 और 77 में कितने का डिफरेंस आया है? 4 का। इसमें भी 4 का डिफरेंस आया है, दोनों का डिफरेंस समान है। तो क्या होता है, जब दोनों का अंतर समान हो तब जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। अब इसका अंश बड़ा है तो इसमें बड़ी वाली भिन्न, बड़ी भिन्न कौन सी हुई? यहाँ पे बड़ी भिन्न 73/77 है, जिसका अंश बड़ा है वही बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो प्रॉब्लम, देखो यहाँ से जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है। अब जैसे यहाँ पे जैसे अभी तक मैंने दो ही नंबर की कंपेयर की। अब इसके आगे देखो जैसे 3 या 4 नंबर दिए हैं कहीं भी, तो उसकी कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो यहाँ पे जैसे 5/11 दिया है, 7/12 दिया है, 8/13 दिया है, 9/17 दिया है। तो इसके लिए भी हमें कंपेयर करना होगा। तो इसमें पहले तो हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। जैसे 5/11 में पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ऐसे पहले इसका तो 12 पंचे 60 और इसकी क्या वैल्यू आएगी 11 सते 77। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पे मुझे छोटा वाला देखना है, तो सबसे छोटा कौन सा है? जे है। तो यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया, ये छोटा था। तो अब इसका और इसका करेंगे, 5/11 और 8/13 और 9/17। अब इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो 13 पचे 65 और यहाँ पे आया 11 अट्ठे, यहाँ पे आया 88। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो 11 अट्ठे 88। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 8/13 बड़ा है, तो हम इसको भी 8/13